मंगलाचरण के बाद गीता तत्वालोक प्रारंभ करते हैं। गीता तत्वालोक श्रीमद् भगवद गीता का तात्विक भाष्य है, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। उड़िया बाबा जी सतगुरु थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के, और स्वामी अखंडानंद जी बिरला परिवार के, और बिरला जी की ही कृपा से स्वामी अखंडानंद जी का संपूर्ण साहित्य हम सभी लोगों के पास है। वरना स्वामी अखंडानंद जी तो विरक्त महात्मा थे, न उन्हें ग्रंथों को छपवाने से कोई लेना देना, न लोगों की भीड़ से कोई लेना देना, और ना ही संसार के किसी भी कृत्य से उनको कोई वाहवाही से मतलब। तो बिरला जी को बारंबार प्रणाम है कि उन्होंने स्वामी जी के करने पर भी उन्होंने कहा, अरे क्या तुम रिकॉर्डिंग करते हो, क्या तुम किताबें छपवाते हो। उसके बाद भी उन्होंने उनकी संपूर्ण सामग्री को एक तरह से इकट्ठा किया, छपवाया। अब बिरला जी के पास पैसे की तो कमी थी नहीं कोई, तो भगवान जब भी स्वामी अखंडानंद जी का या उड़िया बाबा और इनका कोई ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो बिरला जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। तो गीता तत्वालोक में हम लोगों का चल रहा था चैप्टर 13 अध्याय 13, और इसमें भी मंत्र नंबर चल रहा था 21 प्रारंभ होगा आज भगवान जी। भगवान जी। तो 20वें मंत्र में भगवान ने प्रकृति को और पुरुष को बता दिया। क्या मतलब होता है प्रकृति और पुरुष का? अरे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही तो होता है। क्षेत्र संपूर्ण प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ पुरुष है। क्षेत्र ही माया है और क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म है। और कल हम लोगों ने बहुत सुंदर चर्चा की अध्याय 7 में जा कर के, कि वहाँ भगवान ने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति और जो अधिष्ठान स्वरूप है आत्मा, उसके माध्यम से भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ही बताया। तो भगवान कहीं सत असत करके बताते हैं, कहीं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ करके बताते हैं, कहीं परा अपरा प्रकृति आदि से बताते हैं, कहीं ब्रह्म और माया बताते हैं। लेकिन भगवान बताना केवल एक ही सत्य चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और महात्माओं का डिमडिम घोष है कि विदाउट नोइंग माई सेल्फ आई कैनॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स प्रॉपरली। देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग एनीबडी विदाउट रिकॉग्नाइजिंग आवरसेल्व्स। जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं तब तक हम सबको गलत जानते हैं। क्या मतलब भगवान? किसी को हमने परमात्मा स्वरूप कभी समझा नहीं? समझा। लेकिन जब अपने को समझा तब समझा। आजकल पैसे का और दिखावे का युग हो गया है, लेकिन ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है ना, इसमें क्षेत्रज्ञ तो एक रस है, परमात्मा है। क्षेत्रज्ञ क्या है? रस। एक रस। रस भी कैसा? एक रस।
और रस या एक रस का मतलब ऐसे समझ लो कि सागर, समुद्र, क्यों भाई, और उस सागर में, उसी सागर से उत्पन्न होती हैं लहरें। लहरें, लहरों को बोलते हैं संस्कृत में वीची। वीची माने लहरें। विच हाँ, तो सागर तो रस, और सागर से जो उत्पन्न भई है ना, जो लहरें, सो है सागर का ही रास। देखिए, रस, एक रस, सागर यानी कि आत्मस्वरूप, परमात्म स्वरूप, और उससे जो ये अनेकता उत्पन्न भई, पुरुष, स्त्री, सूर्य, चंद्र, तारे, ब्रह्मा, विष्णु, तिर्यक योनियां, सुर, असुर, ये जो सारे उत्पन्न भय, ये उसी एक रस परमात्मा का रास। रास जानते हो किसे कहते हैं? जो उत्पन्न होए और सीधे ना चले, टेढ़े टेढ़े चले, आवाज करता चले, नाचे और मार इतराए, और बाद में फिर उसी में मिल जाए जिससे उत्पन्न भया है। देखो तरंग को, देखो सागर से तरंग उत्पन्न भई, तो सीधी सीधी नहीं चलती है, क्यों भाई, टेढ़े टेढ़े चलती है और ध्वनि करती है, गीत गाती है। तरंग को देखो, गीत गाती है कि नहीं? जी। गीत गाती है, और गीत गाती हर 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 हर। लोग कहते हैं बड़ी लहर आई, हटो 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 हटो, पीछे हटो। देखिए रास। तो भगवान जो हमारा आपका अनंत आत्म स्वरूप है, ये तो रस है, और इस परमात्म स्वरूप से जो प्रभाव यानी कि उत्पन्न भया ये सब पसारा, ये सब मुझ रस स्वरूप सागर का रास है। रस और रास। जी। और कैसा रास है? रास माने होता है उत्पन्न होना, है ना, नाचना, नाचना, रास माने नाचना। तरंगे नाचती है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, रास माने कुछ गाना, तरंगे गाती हैं कि नहीं? उनकी ध्वनि वो गाती हैं, और उसके बाद टेढ़ी टेढ़ी चलती हैं, भागती हैं, लेकिन फिर उसी में लय हो जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी ऐसी तरंग है, रास का कौन सा हिस्सा ऐसा है जब वो रस ही नहीं, यानी कि वो जल ही नहीं था? बताओ। जल ही था वो, जिस समय नाच रहा था उस समय भी, जिस समय दौड़ रहा था उस समय भी। हाँ, तो ये रहस्य जो हमने रस और रास का रहस्य बताया है, ये किसने किसको बताया था मालूम है? भगवान राम जब लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास को निकले, जी। तो वनवास को निकलने के बाद जब वो चलते 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 गंगा के तट पे गए, तो वहाँ बैठ गए। अब भगवान राम बैठे हैं, सीता बैठी हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, और भगवान राम उनको कोटि कोटि सुंदर सुंदर कोटिन कथा प्रसंगा सुना रहे हैं, और सामने गंगा जी तेजी से बही जा रही हैं, और उसमें हलचल के कारण तरंग भी उठ रही है। तो राम कहते हैं, देखो लक्ष्मण, देखो सीते, ये सामने देख रहे हो, कही कही कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। राम क्या देख रहे हैं? गंगा की तरंगें, और गंगा की तरंगों से ही इस संपूर्ण सृष्टि का रहस्य बता रहे हैं। कृष्ण ने क्षेत्र क्षेत्र के कही के बताया, और राम ने कैसे बताया? गंग और तरंग ऐसे कह के बताया। और पहले ज़माने में आदमी ज़्यादा भागने वाला काम नहीं करता था, आराम से बैठता था। कोई चबूतरे में बैठा है, कोई
अपने खेत में बैठा है, कोई अटारी पे बैठा है। अटारी माने होता है छत। और खूब बैठते थे और कमाते कम थे और इंजॉय ज़्यादा करते थे। क्यों भैया? पहले प्रोडक्टिविटी का इतना ध्यान नहीं रखते थे कि ज़्यादा भौतिकवाद नहीं था। हाँ, भौतिकवाद नहीं था। अच्छा लेकिन डिस्कस किया जाता था बैठ के। अच्छा, उसमें सुनाता कौन था? जो भी सीनियर हो वहाँ। हाँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुनाते थे। कही कही कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं राम सुनावहीं कथा, राम सुनावहीं गंग तरंगा। कि हे सीते, हे लक्ष्मण, सुनो, मुझ अनंत ब्रह्म में ये जो उपाधि से राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या और ये आदि आदि ये जो पूरा अनंत तरंगें दौड़ रही है ना, ये सारी की सारी तरंगें हर समय जल ही हैं। देखो भगवान, रस और रास कई के राम समझा रहे हैं। और यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कही के समझा रहे हैं। और अष्टावक्र गीता में कैसे समझाया गया? अष्टावक्र गीता में भी यही रहस्य बताया गया, केवल तरीका अलग है। कैसे बताया गया? मयि अनंत सुखाम्बोधो, मैं अनंत आत्मस्वरूप। मयि या में छोटी की मात्रा, मयि माने मुझ अनंत आत्मस्वरूप में, मयि माने मुझ में। मयि अनंत सुखाम्बोधो। अम्बोधि माने क्या होता है? सागर, समुद्र। अम्बोधि माने समुद्र। तो अष्टावक्र गीता कैसे कहती है? मयि अनंत सुखाम्बोधो बहुधा विश्ववीचयः। वीच माने बताया था अभी, तरंग जी। वीच माने तरंग। तो अष्टावक्र गीता में कैसे कह रहे हैं अष्टावक्र जी? मुझ अनंत आत्मस्वरूप में बहुत सारी तरंगें। कौन सी तरंगें? विश्ववीचया। राणा भगवान, क्या मतलब हुआ विश्ववीचया का? उस अनंत समुद्र में भगवान ये जो दृश्य प्रपंच है ये सब दिखाई पड़ रहा है। ये जो इसको तरंगे हम कह रहे हैं यहाँ पे समुद्र में। हाँ, तो कहते हैं एक एक तरंग एक एक विश्व। अच्छा। हाँ, विश्व वीचया। वीच माने तरंगे। और एक तरंग कितनी बड़ी? कहें एक विश्व। भगवान पकड़ो अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता बहुत तगड़े पे बोलती है, 24 कैरेट बोलती है। मयि या में छोटी की मात्रा, मयि माने मुझ में, मुझ अनंत परमात्मा स्वरूप में। मयि अनंत सुखाम्बोधो, मुझ अनंत सुख स्वरूप चेतना में। बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामरुत विभ्रमः। क्या मतलब है माधव भगवान? उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है। हाँ, माया मरुत विभ्रमः। आगमा पाइनो अनित्य है। हाँ, इसमें चौथे पद को देखें, माया मरुत विभ्रमः। गंगा जल तो शांत था, लेकिन माया रूपी वायु चली। माया रूपी वायु तेज हो गई और तेज होके गंगा जल में हलचल मच गई। भगवान, हलचल मच गई। तो हलचल मच के क्या हुआ? उस गंगा में भगवान तरंगे उठने लगी, नाव डगमगाने लगी। क्यों भाई भगवान? देखिए कितना सुंदर रहस्य है भगवान। चाहे क्षेत्रज्ञ से समझ ले हो, चाहे अपरा परा प्रकृति आदि से समझ ले हो, है ना, चाहे रस और रास से समझ लो, चाहे जल और तरंग से समझ लो,
देखिए भगवान, मयि अनंत सुखाम बोधो, मुझ अनंत सुख स्वरूप आत्मा में, है ना, बहुधा बहुत प्रकार की, विश्व वीचया, एक वीची कितनी बड़ी, एक तरंग कितनी बड़ी, एक विश्व के बराबर, विश्व के बराबर, बहुधा हो गया कोटि कोटि ब्रह्मांड, उत्पद्यन्ते उत्पन्न होती है, विलीयन्ते माया मरुत, माया रूपी वायु के, माया मरुत विभ्रमः, माया रूपी विभ्रम के कारण। देखो भगवान कितना बढ़िया बढ़िया संदेशा है भगवान। राम कितना बढ़िया बता रहे हैं लक्ष्मण को और सीता को। तत्वज्ञ के संग जो रहेगा सो तत्वज्ञ हो ही जाएगा। लक्ष्मण और सीता दोनों भगवान तत्वज्ञानी हो गए, क्योंकि राम अक्सर बैठ करके उनको कुछ सुनाते थे। माधव भगवान तत्वज्ञानी क्या सुनाएगा? तत्व की बात ही सुनाएगा, तत्व का रास्ता, तत्व की बात ही सुनाएगा। लोग कहते हैं होय अध्यात्म, होय अध्यात्म, तो हमने कहा जस्ट टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। हमने कहा व्हाट नॉनसेंस इज दिस दैट इवन आफ्टर सच ए बिग एज you are unable to recognize yourself. You are claiming that I know so many things in this world, but you even don't recognize yourself. तुम अपने को तो पहचानते नहीं हो, और इतनी उम्र हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ा गए। वही अध्यात्म, इसलिए अध्यात्म। क्यों भाई? आप कहते हैं ना कि वो आईसी रिपेयर करवाने के लिए कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसको आईसी को रिपेयर कराना है तुम्हारी। ऐसी तगड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है कि अपने को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और भांति भांति का कर्तापन भोक्तापन ओढ़े हुए हो। इसको अहंकार कहा है कृष्ण ने। पढ़ लो कितनी बार कहा है, पूरी गीता में बार बार कहा है अहंकार अहंकार। देखिए भगवान, तो भगवान वापस लौटते हैं इस चर्चा के बाद। हम लोगों ने जो रस और रास की चर्चा की उससे भी वही बताया गया। हम लोगों ने राम की गंग और तरंग, उससे भी वही बताया गया। हम लोगों ने जो अष्टावक्र गीता में ये समुद्र और उसकी तरंगें, है ना, मैं अनंत सुखाम्बोधो, मैं अनंत सुख का अम्बोधि माने सागर हूँ, और ये विश्व रूपी तरंगे मुझ चैतन्य में उत्पन्न होती हैं, खेलती हैं, विलीन हो जाती हैं। देखिए भगवान, और यही बात भगवान यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से भगवान बता रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं। भगवान ने 13वें अध्याय में एक कमाल की बात बताई है। क्या कहने लगे? ये ब्रह्म सूत्र के पदों में यही रहस्य है। याद करो जी, मंत्र नंबर क्या था इसमें? भगवान ने पीछे आया था ब्रह्म 13/4, ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है इसे। इसे माने आत्मस्वरूप और ये दृश्य। ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है अर्जुन। छंदो भी विविधई है पृथक, छंद माने बताया था वेद, वेद मंत्र, और वेद मंत्रों में भांति भांति तरीके से इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को बताया गया है अर्जुन। इसलिए वाई अध्यात्म, वाई अध्यात्म इसलिए कि तुम गधे हो, इसलिए अध्यात्म जरूरी है, जिससे कि तुम गधे से छूट करके और थोड़ा समझदार बन जाओ। तुमको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तुम्हारा गधापन हटाने के लिए अध्यात्म। कोई पूछे वही अध्यात्म, जिससे कि तुम गधे न रहो, इंसान बन जाओ। 84 लाख की बेस्ट योनि। क्यों भाई? और क्यों बेस्ट? इसलिए कि स्वरूप को पहचान सके, इसलिए अध्यात्म। तुम्हारा मनुष्य जन्म बेकार न चला जाए। और भगवान 13/4 में भगवान कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों से भी इसी रहस्य को गाया है।
ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने भांति भांति से शास्त्रों में इसी रहस्य को गाया है। छंदो भी विविधई है, वेद के संपूर्ण मंत्रों में तरह तरह से इसी रहस्य को बताया गया है। आज मैं तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह के वही रहस्य बता रहा हूँ। देखो भगवान, तो भगवान हम लोग की इस सुंदर चर्चा के बाद अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर पे। मंत्र नंबर 21 माधव भगवान के संग 13/21। पुरुषाः प्रकृतिस्थो हि, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि, भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसङ्गः अस्य, कारणं गुणसङ्गास्य, सद् असद् योनिजन्मसु, सद् असद् योनिजन्मसु। देखो भगवान ने 13/20 में कल क्या बताया था कि प्रकृति में करना कराना बहुत है और ये बड़ा कष्टप्रद है, और कहते हैं ये जो भोगना भोगाना है ये पुरुष के कारण है, करना कराना प्रकृति के कारण है। भगवान ने पुरुष और प्रकृति को बताया था कल, आज उसी को आगे बता रहे हैं कि प्रकृति के संग करने से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्यों भाई? भोग और नाना योनियों की प्राप्ति। क्यों भगवान? जी भगवान। अर्थ प्रकृति के संग से पुरुष को भोग और नाना योनियों की प्राप्ति, परंतु किसके संग से? प्रकृति के संग से। गुणों में सन गया। परंतु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणात्मक पदार्थों को भोगता है, त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये जो अजन्मा है वो काहे को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया? तो कहने लगे प्रकृति से संग करके। कितना बढ़िया रहस्य माधव भगवान है। इच्छाओं के जाल में फंस गया। मतलब जो स्वस्थ था उसमें वो बीमार हो गया। क्या भगवान? जो स्वस्थ था है, अर्जुन कहता है अरे केशव, अपना स्वरूप जान के मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। और नष्टो मोहा, बताइए किसको मारना है? कह लगे मारो इस भीष्म पितामह को जो कि अधर्म के पक्ष में खड़ा है। चाहे जितना बड़ा 30 मार्का हो लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़ा है, इसलिए मारो इसको, मारो इस द्रोणाचार्य को, क्योंकि चाहे जितना महान गुरु हो लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़ा है। मारो इस कृपाचार्य को जो नौकरी जाने के डर से अधर्म के साथ चुपचाप बैठा रहा। द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इसलिए बैठे हैं कि उनकी निष्ठा है उसके उधर की ओर, नौकरी न चली जाए, हमारा पद न चला जाए। कौन ऐसा था जिसने कहा इसी के तैसी में गया पद? विदुर जी ने कहा, महात्मा विदुर ने कहा इसी के तैसी में गया तुम्हारा महामंत्री का पद, ये पकड़ो मुकुट। और धूर्त यहाँ पर चील कौवे सब नोच नोच के खाएंगे सबको, ये जो अधर्म हो रहा है। कुल वधू का ऐसा अपमान, धिक्कार है। ये जो बड़े बड़े ये सब बैठे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सर झुकाए बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए। भगवान महात्मा विदुर जब भगवान आए थे तो पूरे नगरी में किसके यहाँ खाना खाने गए थे? विदुर जी के। और क्या खाया था? विदुर साग खायो, साग रोटी खायो। और दुर्योधन की भगवान 56 भोगों को उन्होंने लात मार दिया, उन्होंने कहा हट गधा कहीं का। देखो भगवान याद रखना, ये बच्चे कभी आपको प्रेशर डाल करके अधर्म में ले जाए, अधर्म में लाना चाहे तो उनको डांट देना, कहता हट बेवकूफ़। भगवान किसी भी प्रेशर में आकर के अधर्म में नहीं जाना चाहिए। देखिए तो भगवान जो स्वस्थ था है ना, वो कैसे रोगी हो गया? प्रकृति का संग करके रोगी हो गया।
अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि उड़िया बाबा का 13/21। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। तो इसका भावार्थ दिया है, पुरुष प्रकृति में स्थित होने पर ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख रूप गुणों को भोगता है। इसके पुण्य और पाप योनियों में जन्म लेने में गुणों का संग ही कारण है। तो भगवान ये जो भावार्थ दिया है, इसी में असली मोक्ष का, परमार्थ का भी रहस्य है। क्योंकि ये प्रकृति के संग होता है तो ये दुख सुख और गुणों को भोगता है, और असंग हो जाए तो हो गया विरक्त, हो गया पुरुष अपने आप में साफ नित्य स्वरूप हो गया। फिर उसे प्रकृति का साथ नहीं है, माया का साथ नहीं। इस श्लोक में पुरुष शब्द शुद्ध आत्मा का वाचक है। अरे वाह वाह, कर्ता भोक्ता का नहीं है। गजब। तो प्रश्न उठाया, शुद्ध आत्मा में कर्ता भोक्तापन कैसे आ जाता है? प्रकृति में स्थित होने से। प्रकृति में स्थित होना ही अस्वस्थता है। अरे वाह वाह वाह। उसी से उसमें ये विकार भासता है। जब वह स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित होता है तब इस रोग से मुक्त हो जाता है। वास्तव में तो वह है ही स्वस्थ, केवल अज्ञान से ऐसा भासता है कि वो प्रकृति के संग है। अगला प्रश्न उठाया, किंतु उस निर्विकार ब्रह्म में ये विकार हुआ ही क्यों? उत्तर देते हैं, ये वास्तव में हुआ कुछ नहीं, केवल भासता है। जैसे निर्विकार आकाश में बादल हो जाते हैं तो वह मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वास्तव में वह स्वच्छ और निर्विकार ही है। वह उनसे सर्वथा असंग है, और वस्तुतः तो बादल भी आकाश रूप ही है, उनकी कोई पृथक सत्ता तो है नहीं। इसी बात को सूर्य के दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। जैसे सूर्य सर्वदा ज्योति स्वरूप ही है, परंतु उसी से उत्पन्न हुए बादल उसे ढक लेते हैं तो वह मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वह रहता तो पूर्ववत सूर्य ही है। इसी प्रकार केवल अज्ञान के कारण शुद्ध स्वरूप आत्मा विकारी सा जान पड़ता है। तो अगला प्रश्न उठाया, ये अज्ञान है क्या और क्यों हुआ? वेदांत के सिद्धांत के अनुसार शुकदेव, वामदेव और वशिष्ठ आदि तथा संपूर्ण शास्त्र अज्ञान के ही कार्य हैं। अरे गजब। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ गई कि वेदांत के सिद्धांत के अनुसार शुकदेव, वामदेव और वशिष्ठ आदि तथा संपूर्ण शास्त्र अज्ञान के ही कारण है। नहीं तो अक्सर कोई भी है वो सोचेगा कि ये ज्ञान की सीढ़ी है, ज्ञान की तरफ है, परंतु यहाँ पर भगवान ये प्रश्न दोबारा लेते हैं कि ये अज्ञान है क्या और क्यों हुआ? तो वेदांत के सिद्धांत के अनुसार शुकदेव, वामदेव और वशिष्ठ आदि तथा संपूर्ण शास्त्र ज्ञान के ही कार्य हैं। भगवान जहां तक मैं समझा हूं, आप गाइड करना कि मैं सही समझा या गलत। शुकदेव, वामदेव और वशिष्ठ आदि, या आज के युग में हम उड़िया बाबा, स्वामी हंसानंद जी या स्वामी अखंडानंद जी को कहते हैं कि ये ब्रह्म रूप ही थे, ये ब्रह्म के वेत्ता थे, ज्ञानी थे। तो ये इनको, क्योंकि हम नाम और रूप से जान रहे हैं इनको, तो नाम और रूप से जानने के कारण ये ज्ञान के कारण हो गए। अदरवाइज मैं भी वही हूँ, मैं भी स्वामी अखंडानंद ही हूँ, मैं ही स्वामी हंसानंद भी हूँ, और मैं ही सुखदेव भी हूँ, वामदेव भी हूँ, और संपूर्ण शास्त्र ज्ञान के ही कारण है। चाहे वो योग विशिष्ट हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब अज्ञान के हैं। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि अज्ञान का पर्दा अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। जिस दिन अज्ञान का पर्दा साफ हो जाए, जो बात आप बता चुके हैं कई बार, फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आगे एक लाइन और है, तब ये कौन बतलाएगा कि अज्ञान क्या है और क्यों हुआ? क्या स्वप्न पुरुष भी स्वप्न का कारण और स्वप्न स्वस्वरूप बतला सकता है? जी भगवान। डॉक्टर भगवान ने बिल्कुल सटीक बात कही वेदांत की कि सुखदेव, वामदेव, वशिष्ठ आदि और संपूर्ण शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद आदि अज्ञान के ही कार्य हैं। क्यों अज्ञान के कार्य हैं? क्योंकि
नाम और रूप हैं। आपको याद है कि श्रुति भगवती ने एक मंत्र में क्या बताया है? 5 चीजें हैं। अस्ति भाति प्रियम 3 हो गई, जी। रूपम नाम 2 और हो गई, तो 5 हो गई। नाम रूप, अस्ति भाति प्रियम ये 3 हो गए शुरू के। ये तो सच्चिदानंद हो गया, है ना। और क्या कह रहे हैं? रूपम नाम, नाम रूप हो गए, ये 2 और हो गए, तो 5 हो गए। चैत्य अंश पंचकम, चैतन्य के ये 5 अंश हैं। देखो चैतन्य में कोई अंश नहीं है, कोई अलगाव थोड़ी ना है, लेकिन समझाने के लिए 1 के 5 कर लिए, है ना। और क्या कहता है आगे मंत्र? आद्य त्रयम, आदि माने प्रारंभ, प्रारंभ के 3, ब्रह्म रूपम, यानी कि आप में अस्थि भाति और प्रिय ये ब्रह्म रूप है, और आप में जो नाम रूप है सो जगत वाला है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्य अंश पंचकम आद्य त्रयम, प्रारंभ के 3 मतलब अस्थि भाति प्रिय, ब्रह्म रूपम और जगत रूपम, ततो के बाद द्वयम, नाम रूप। तो बोले अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया समझ में आया। सुखदेव जी, वामदेव, वशिष्ठ आदि और संपूर्ण शास्त्र में जो नाम रूप अंश है सो प्रकृति का अंश है। वो सब बिगड़ेगा, बनेगा, मरेगा, बदलेगा, सब उसमें सब विकार रहेंगे, लेकिन जो उनमें अस्थि भाति प्रिय है वो भगवान ज्यों कहते हैं। डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया भगवान इसकी व्याख्या करी है, मज़ा आ गया। तो कहते हैं अच्छा तब हमको जीवन कैसे जीना चाहिए? तो कहते हैं विहाय नाम रूपे द्वय है। विहाय माने त्याग के रखो, विहाय माने छोड़ के रखो। किनको? विहाय नाम रूपे द्वय, नाम रूप, नाम और रूपों को माइनस करके रखो। विहाय नाम रूपे द्वय, तो बोले अच्छा तो फिर रहे कहा? तो कहते हैं सच्चित आनंद तत्परः, अपने सच्चित आनंद में रहा करो। समाधिम सर्वदा कुर्यात्, समाधि में हमेशा रहना चाहिए। हृदये अथवा बहिः, हृदय जब खाली बैठो तो भीतर समाधि में, भीतर स्वरूप में, और जब बाहर का व्यवहार करो तो बाहर समाधि में। देखो भगवान क्या गजब का मंत्र है। अब माधव भगवान से कमेंट सुनते हैं, विकास भगवान ये जो पेज है ना 388 तो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है, ये भगवान गजब पेज है, गजब। इसमें आया है कि जी भगवान, इसको, इसकी फोटो लगा लीजिएगा। माधव भगवान से इस पर कमेंट सुनते हैं। जी भगवान, ये भगवान वही मंत्र है जो रामकृष्ण आश्रम में उस संडे को हुआ था सत्संग, तो आपने बीच में जंप मार के इसको, इतना अच्छा रहस्य है कि इसको उठाया था पूरे को, और उसका पूरा डे इसी पे चला था, संडे वाला। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रहस्य हमें लगता है, डॉक्टर भगवान ने भी पहले बताया कि प्रकृति से जैसे ही मेरा संग हो जाता है और मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई, और संग तो है ही, जब मनुष्य जन्म मिला है ये है तो संग तो है ही, लेकिन उस संग में हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई कि हमने प्रकृति वाले हिस्से को मैं मान लिया। यही अज्ञान तो है। यही अज्ञान है, और ये मैं मान के हम छुछुआ रहे हैं इधर उधर, क्योंकि मैं अपने आप को तो जानता नहीं, और मैंने प्रकृति का कोई हिस्सा अपना माना तो वो तरंग उठी उठी भागे फिरे इधर उधर और ढूंढे जल को। तो वही स्थिति हम लोगों की थी, और इसमें भगवान ने सीधा सीधा कारण पे चोट की है कि इस गुणात्मक त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसके संग ही तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है, कारण है। और फिर वो जब आगे वो कहते हैं कि ये जो वास्तव में ये कुछ हुआ ही नहीं है, लीजिए बता दिया, केवल भासता है। अगर रुपेश भगवान इसको सुन रहे हो तो देख लें उड़िया बाबा को, तत्ता लोग, वास्तव में ये कुछ हुआ ही नहीं है, केवल भासता है। तो यदि ऐसी समझ हमारी हर समय
अब बनी रहे, तो इसी को हम सहज समाधि कह सकते हैं। यस। तो संग तो रहे, हाँ पर हाँ अपनी आइडेंटिटी का क्राइसिस ना होने दें। यस। इसीलिए इन्होंने कहा है कि इस श्लोक में पुरुष शब्द को शुद्ध आत्मा का वाचक कहा है। और आगे क्या कहा है? प्रकृति में स्थित होने से ये बीमार हो जाता है। प्रकृति में स्थित होने से अस्वस्थ हो जाता है। हाँ, प्रकृति में स्थित होना ही अस्वास्थ्य है। देखिए, जो आपने कल भी बताया था स्वभाव, कि मैं तो स्व हूँ और ये मेरा भाव है। हाँ तो स्व में अगर हम स्थित हैं तो हम स्वस्थ हैं, यस। और यदि भावस्थ हैं, हाँ भाव में हम स्थित हैं, हाँ तो हम बीमार हैं। बीमार है। देखिए भगवान, अब देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कह दी भगवान कि प्रकृति में स्थित होने से, ठीक है, प्रकृति में स्थित होना ही अस्वस्थता है। आगे इसे पढ़ना इसी से उसमें यह विकार भासता है, विकार है नहीं, भासता भर है और भ्रम हो गया है हमें। हाँ, वो कहते हैं अध्यास हो गया है। अध्यास हो गया है। तो जब वह स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित होता है, तब इस रोग से मुक्त हो जाता है। अरे गजब रे गजब, क्या बात तो है भगवान। वहाँ पे दवाई भी लिख दी है हाँ। और समस्या भी लिख दी है। हाँ, और आपको एक बढ़िया समस्या बात, समाधान दोनों है। और आपको एक चीज बता दें, भोले बाबा क्या कहते हैं? भव ज्वर चढ़ा जिन मूर्खों को, सठ कहा है, सठ। भव ज्वर चढ़ा जिन सठन को, कड़वा अमृत लगता उन्हें। उनको ये आत्म स्वरूप, ये जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है ना, ये कड़वा अमृत लगता है। पता क्यों इसमें कड़वा लगता है उनको। क्यों इसमें बैठे हैं ये लोग पता नहीं यार, ये लोग इसमें क्यों लगे रहते हैं? बोले क्या करें? बोले संसार में लगो। भगवान एक एक पल जो संसार में लगे हो, नाश कर दिया तुमने। कहते अब तुमने जान लिया ना, तो अब तो संसार में लग जाओ। हाँ, तो हमने कहा जान लिया इसलिए संसार में ना लगो, हम ये कहते हैं। मैं जान लिया तो क्यों भाषते में अपना समय नष्ट करें। भगवान एक एक पल जो आपकी स्वरूप की चर्चा में है ना, आप लगाते हो, स्वरूप के चिंतन में लगाते हो, स्वरूप में स्थित होने में लगाते हो, ये जीवन के स्वर्णिम पल हैं, उद्धार करने वाले। और एक एक पल जो आप प्रकृति में लगाते हो, ये आपकी ऐसी की तैसी, ये आपका अस्वास्थ्य है, ये बीमारी है। देखिए भगवान डॉक्टर भगवान ने इतना बढ़िया पढ़ा कि हम क्या बताएं। भगवान एक बार ये प्रश्न उत्तर दोबारा से पढ़ दीजिए जी। इस श्लोक में पुरुष शब्द शुद्ध आत्मा का ही वाचक है, कर्ता भोक्ता का नहीं। अब प्रश्न लेते हैं, शुद्ध आत्मा में कर्ता भोक्तापन कैसे हो जाता है? तो पहले बताया मंत्र में भी, और उड़िया बाबा क्लियर कर रहे हैं और ज़्यादा, कि प्रकृति में स्थित होने से। बस उत्तर हो गया। शुद्ध आत्मा में कर्ता भोक्तापन कैसे आ गया? तो उत्तर दे रहे हैं प्रकृति में स्थित होने से। वो जल कहने लगा मैं तरंग हूँ। हाँ। मैं बड़ी वाली तरंग हूँ, मैं छोटी वाली तरंग हूँ। हाँ। जल बहला गया। हाँ। जल पगला गया। और क्या कहता है? और ये तो बुदबुदा है, मैं तरंग हूँ। हाँ, मतलब नहीं सुने, तरंग पगला गई। हाँ। जल नहीं, सॉरी, तरंग पगला गई। और तरंग मालूम क्या कह रही है? मैं तो सीमित हूँ, मैं बगल वाली तरंग नहीं हूँ। उससे राग द्वेष है। तो भगवान उत्तर, तो प्रकृति में स्थित होने से ये कर्ता भोक्तापन आ गया। प्रकृति में स्थित होना ही अस्वस्थता है। भगवान ये बात सुनिए, इसका यूट्यूब में बना लेना एक वो जी, ये प्रकृति में स्थित होना ही अस्वास्थ्य है। और इसी से उसमें यह विकार भासता है, और जब वह स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित होता है, तब वह इस रोग से मुक्त हो जाता है। आखिरकार गीता तत्वालोक को बड़े 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 ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी क्यों पढ़ते हैं? हम लोग जब गए थे असंगानंद जी के यहाँ, तो उन्होंने बहुत खुश हुए सुन के कि हम ऐसे ग्रंथ पढ़ते। उन्होंने कहा गीता तत्वालोक आप पढ़ते हो? उन्होंने कहा देखो मैं भी पढ़ता हूँ। देखो भगवान, देखिए भगवान आखिरकार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान, हमने आपको कल बताया था, नहीं बताया था तो सुन लो, जितनी ज़्यादा उम्र बढ़े, जितना शरीर बूढ़ा होए, जितनी इंद्रियां आसक्त होए, और जितना बुढ़ापा बढ़े, उतना ही आपको ज़्यादा आनंद आता चला जाए, तो समझ लेना आप सही विद्या पढ़ रहे हो। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़े, इंद्रियां कमज़ोर हों, और आपका दुख बढ़ता जाए, पछताना बढ़ता जाए, तो समझ जाना कि कोई किसी गलत विद्या को पकड़े हुए हो, गलत चीज़ में लगे हो कहीं।
देखिए, हमसे एक जने ने कहा कि अध्यात्म की क्या जरूरत है? हमका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुख और शांति की बहुत जरूरत है। बोले अरे वेरी गुड। तो हमने कहा यही अध्यात्म है। तो हमने कहा इंद्रियां चाहे जितनी कमजोर हो जाए बुढ़ापे में, लेकिन हमको सुख खूब मिले, खूब मिले, खूब मिले, ये जरूरत है कि नहीं? बोले इसकी तो जरूरत है। तो हमने कहा इसी को अध्यात्म कहते हैं। देखो भगवान, नाम बदल दो, चीज तो वही है। जी भगवान। जी, तो आगे कहते हैं उसी से वह रोग मुक्त हो जाता है अपने में स्थित होने से, और वास्तव में तो वह स्वस्थ है ही, केवल अज्ञान से उसको ये रोग भास रहा है बस। भगवान अभी अभी डॉक्टर भगवान ने पढ़ा, फिर हमारे माधव भगवान ने पढ़ा, मालूम क्या पढ़ा? देखिए, प्रकृति में स्थित होना ही, टॉप की लाइन है ये। ये तो दीवार पर छपा दे। हाँ भगवान, यूट्यूब में ये सब इसका एक एक लाइन का जाना चाहिए। तो कहते क्या है? प्रकृति में स्थित होने से क्या क्या कहते हैं? ये सारा कर्ता भोक्तापन तुझ में आ गया। तो आगे क्या कह रहे हैं? प्रकृति में स्थित होना ही अस्वस्थ होना है। आगे क्या कहते हैं? इसी से उसमें यह विकार भासता है। विकार उसमें हो गया कि भासता है खाली? भासता। ये हम कह रहे हैं, इस पर फोकस करने को कह रहे हैं। तुझ चैतन्य परमात्म स्वरूप में खाली विकार भासता भर है, विकार तुझ में हो सकता नहीं है कभी भी। ये मैं कह रहा हूँ। तरंग है तो जल ही हमेशा। जल है। देखिए भगवान, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किंतु उस निर्विकार ब्रह्म में यह विकार हुआ ही क्यों? वही मेरा वाला प्रश्न। तो ऊपर वाली बात अभी समझ नहीं आई है जिज्ञासु को, तो नए तरीके से उसी बात को पूछा है। तो उत्तर है, यह वास्तव में हुआ कुछ नहीं, केवल भासता है। देखो, यही लाइन वो ऊपर कह के आए थे, दोबारा वही बात दोबारा कोट की है। जैसे निर्विकार आकाश में बादल हो जाते हैं, वह मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वास्तव में वह स्वच्छ और निर्विकार ही है। आकाश निर्लेप और निर्विकार है हमेशा। वह उनसे सर्वथा असंग है, और वस्तुतः तो बादल भी आकाश रूप ही हैं, उनकी कोई पृथक सत्ता ही नहीं है। इस बात को सूर्य के दृष्टांत से भी समझ सकते हो। सूर्य सर्वदा ज्योति स्वरूप ही है, परंतु उसी से उत्पन्न हुए बादल उसे ढक लेते हैं। तो कहते हैं वो कैसे आ गया निर्विकार? कि मेरे से ही उत्पन्न हुआ ये अज्ञान ने उस ज्ञान पे पर्दा डाल दिया। अब क्या करना है? वो पर्दा खींचना है, और खुद खींच नहीं सकते, वो गुरु ही डोर पकड़ के खींचेंगे तो पर्दा हटेगा। तो वह मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वह रहता पूर्ववत ही है। तो तरंग हमेशा जल है। इसी प्रकार केवल अज्ञान के कारण शुद्ध स्वरूप आत्मा विकारी जान पड़ता है। तो क्यों विकारी जान पड़ा? हमारे ही अज्ञान के कारण। विकारी हुआ क्या? क्या विकारी हुआ? कभी नहीं हुआ, खाली जान पड़ा। अज्ञान ही कारण था। भगवान आपको एक बढ़िया लाइन सुनाते हैं, भोले बाबा की याद आ रही है। 84 भटकने। एक आपको भोले बाबा की लाइन सुनाते हैं। भगवान वो कहते हैं कि किसको किसको ससुरे को विषय अच्छे लगते हैं, हाथ उठाओ। तो भगवान 70% लोगों ने हाथ उठा दिए कि हमको विषय अच्छे लगते हैं, हमको विषय बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे उठा दिया। तो महात्मा कहता है, सुनो ध्यान से, तुम जिन्होंने हाथ उठाया है वो मूर्ख लोग ध्यान से सुना है। क्या कहते हैं? ज्यों सीप की चांदी लुभाती, सीप को जाने बिना। सीप में चांदी कहाँ है? लेकिन उनको लुभा रही है। ज्यों सीप की चांदी लुभाती, सीप को जाने बिना, त्यों ही, ज्यों के साथ में त्यों तो आएगा ही जी, त्यों ही विषय सुख कर लगे हैं, आत्म पहचाने बिना। अगर आत्म स्वरूप को पहचान लिया होता तो ये विषय बिल्कुल फीके लगते। आपको फीके लगते हैं कि मीठे लगते हैं? तो कहें मीठे लगते हैं। तो बोले
आत्म स्वरूप को पहचाना होता तो फीके लगने लगते हैं। देखो भगवान, विकास भगवान इस पेज की फोटो जरूर लगा लेना, बहुत बढ़िया पेज है 388। जी भगवान। जी, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, यह अज्ञान है क्या और क्यों हुआ? यह अज्ञान है क्या? है क्या और क्यों हुआ है? तो वेदांत के सिद्धांतानुसार सुखदेव, वामदेव और वशिष्ठ आदि तथा संपूर्ण शास्त्र अज्ञान के ही कार्य हैं। तो भगवान, जो भी यहाँ पे हलचल दिखाई दे रही है, हम कह सकते हैं कि सत्संग भी हमारा कार्य तो अज्ञान का ही है, अज्ञान का तो है ही है। लेकिन यह कार्य ऐसा है कि इशारा दिला देता है। हाँ, तो किसी भी इस हलचल को, इस जागृत की हलचल को, कैसी भी हलचल हो, चाहे वो सत्व की हो, चाहे वो रजो की हो, चाहे वो तमो की हो, सभी अज्ञान के कार्य हैं। सब अज्ञान के कार्य हैं भाई। उसी दृष्टि से यहाँ पे कहा गया है। यही तो डॉक्टर भगवान ने कहा कि सुखदेव, वामदेव, वशिष्ठ आदि संपूर्ण शास्त्र अज्ञान के कार्य हैं। भगवान इसीलिए उड़िया बाबा को बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पढ़ते हैं। आप देखो, क्या ये हिचके नहीं, हिचके नहीं, उन्होंने बता दिया असली चीज। हाँ, तो वेदांत किसी की परवाह नहीं करता। जब तत्व का वर्णन करना हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लिहाज नहीं करना चाहिए। जी, देखिए, तब यह कौन बतलावेगा कि अज्ञान क्या है और क्यों हुआ? क्या स्वप्न पुरुष भी स्वप्न का कारण और स्वरूप बतला सकता है? उड़िया बाबा ने सब कुछ बताने के बाद ये कह दिया कि कौन बतावे वो शब्द कहाँ से लाऊं। क्यों भाई? वाणी की गति नहीं है। हाँ, इशारा भरा है। हाँ। अच्छा, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से स्वामी अखंडानंद जी से सुनते हैं इसका। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। यह जो पुरुष है वह प्रकृति में स्थित होकर, कार्य में स्थित होकर, शरीर में स्थित होकर, कर्ण माने इंद्रिय, बहिर्इंद्रिय, अंतः इंद्रिय में स्थित होकर, कर्तापन में स्थित होकर, अपने को शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ तथा अहंकार के साथ जोड़कर उसमें अस्मिता कर बैठता है। फिर तो वह प्रकृति उस पुरुष के घरवाली रोने लगी तो आप भी रोने लगे, घरवाली रूठ कर बैठ गई तो आप भी उदास हो गए, उसका मुंह लटका तो आपका भी मुंह लटक गया। भागवत के पुरंजन उपाख्यान में इसका अच्छा वर्णन है। अब बताते हैं कि इसका क्या कारण है। कर्णम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। प्रकृति के गुणों में इसका जो संग है, आसक्ति है, अहम मम भाव है, उसी के कारण प्रकृति में परिवर्तन होता है और ये उसी के साथ मिलकर घसीटते हुए चले जाते हैं। यदि ये प्रकृति और प्राकृत के साथ अहम मम भाव ना करें तो बोले कि ये बड़े ही विलक्षण हैं। आपको मालूम नहीं है कि पुरुष देवता की विलक्षणता क्या है। देखो, आप यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना। यहाँ पुरुष आत्मा का नाम है, स्त्री का नहीं, मर्द का नहीं, औरत मर्द का नाम यहाँ पुरुष नहीं है। औरत मर्द दोनों के शरीर में जो एक आत्मा है उसका नाम पुरुष है। पुर माने शरीर ही होता है, पुर माने बहुत भी होता है, लेकिन यहाँ पुर माने शरीर है। बहुत से शरीर मर गए, बहुत से शरीर छूट गए, लेकिन ये ज्यों के त्यों मौजूद हैं, इसलिए इनको पुरुष कहते हैं। शो तनु करने धातु से जो होता है वह तो तालव्य शकार वाला है, और जो शो अंतकर्मणी धातु है वह मूर्धन्य शकार वाली है। पुरुष में अंतःकरण ही पुरुष में अंतकर्म ही है, यह अंतकर्मी है। माने इसने बहुत से शरीरों का अंत देखा है, बहुतों का अंत्येष्टि संस्कार देखा है, इसलिए इसको पुरुष बोलते हैं।
इतने शरीर हुए और मर गए, इतने शरीर होते हैं और मर जाते हैं, पर पुरुष एक ही है। लेकिन महाराज ये कुछ मामूली नहीं है, आप इनकी महिमा देखो। जी भगवान। देखो भगवान, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग पुरुष और प्रकृति में, पुरुष माने कोई क्या बोलते हैं, आदमी या मर्द नहीं। पुरुष माने हमने बताया था, पुरों में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। जो संपूर्ण पुरों में रहता है, संपूर्ण पुर माने सभी शरीरों में, और शरीरों में ही लिंग भेद है भगवान, औरत आदमी है। तो सभी पुरों में मतलब सभी शरीरों में जो रहता है उसको कहते हैं पुरुष। तो भगवान कितना सुंदर निरूपण पुरुष शब्द का। कहने लगे पुरुष को कोई मामूली मत समझ लेना। सूर्य जो सबको रोशनी दे रहा है, वो अपने में स्थित जो सूर्य में, जो सर्वव्यापी आत्मा, जो सूर्य में, जो सर्वव्यापी है तो सूर्य में भी होगी। तो जो सर्वव्यापी आत्मा सूर्य में स्थित है, उससे उधार पावर लेकर के सूर्य सबको रोशनी दे रहा है। ये पुरुष कोई मामूली नहीं है। जो सर्वव्यापी परमात्मा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों उस सर्वव्यापी आत्मा से पावर उधार लेकर के ब्रह्मा अपना ब्रह्मापना दिखा रहे हैं, विष्णु अपना विष्णुपना दिखा रहे हैं, और महेश अपना महेशपना दिखा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तब प्रसन्न नहीं होते हैं जब इनको अपने ब्रह्मा विष्णु महेश में रहना होता है, उपाधि में रहना होता है। ये तीनों तब प्रसन्न होते हैं जब ये अपने आत्म स्वरूप में रहें। तो भगवान, आप अपने जीवन के एक एक पल में अपने आत्म स्वरूप में जब रहना, तो लिख लेना डायरी में, ये पल मेरा सार्थक रहा। और जब प्रकृति के संग होना तो लिख देना, ये पल मेरा बेकार गया। लिख लेना, भगवान ने बोल दिया आपको। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने डायरी में लिख लेना। कि वो एक गाना है ना, मेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप लो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखो, अब बेचारा वो जानता ही नहीं आत्मस्वरूप को, तो जितना जानता है उतना कर रहा है। क्यों भाई? कल हमारे बच्चे लोग वहाँ गए, भगवान राधाष्टमी थी ना कल, तो बच्चे लोग वहाँ गए थे इस्कॉन में, है ना। तो इस्कॉन में वो वहाँ से वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे। तो वहाँ बड़े 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 बूढ़े सब नाच रहे थे, हैं। और नाच के क्या कह रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो पत्नी के मोबाइल पे चल रहा था, सोफे में बैठी थी महारानी, तो उनके पीछे हम खड़े थे। तो जैसे ही उनका वो कॉल ख़त्म हुई, तो ऐसे हमने कहा, हमी राम हमी कृष्ण तो हमने क्या वहाँ पे बोला, हमी राम 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 हमी राम, हमी कृष्ण 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 हमी कृष्ण। तो मिस्र कहती, ये क्या गा रहे हो? हम कहा, ये गीत अज्ञानियों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन कृष्ण बहुत खुश हो रहे होंगे आज। क्या बात कि हमारी गीता को कम से कम गाजियाबाद में रहने वाले एसके द्विवेदी ने तो समझा, गुरु की कृपा से। देखो भगवान, क्या बात है भगवान। हरे राम हरे कृष्ण, इसका मतलब मालूम क्या है आत्मज्ञान में? हमें राम हमें कृष्ण, हमें राम हमें कृष्ण। भगवान, हम तो उन्हीं लोगों के इस्कॉन में गए थे। हम क्या बोलते हैं, कहाँ घूमने गए थे, वहाँ इस्कॉन का मंदिर था। क्यों भगवान? किसी दूसरे स्टेट में। तो वहाँ वो सब गा रहे थे, हरे राम हरे कृष्णा। उन्हीं के साथ में हम भी गा रहे थे, हमें राम हमें कृष्णा। और भगवान वो
कोई किसी की सुन थोड़ी रहा था, सब अपनी धुन में थे। तो भगवान राधा अष्टमी कल ऐसे मनाई गई। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, देखिए पूरा हो गया क्या वो? हाँ पूरा हो गया। तो अब ज्ञानेश्वरी गीता कितना है, देखो कितना बड़ा है, हो जाएगा क्या? काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है ना? तो चलो राणा भगवान से सुनते हैं, है ना? हाँ जितना हो जाए। जी राणा भगवान, ऐसा करो एक पेज सुना, एक पेज ले लो आज। जी भगवान। जी भगवान। तो संत ज्ञानेश्वर जी भगवान कह रहे हैं कि यह जो पुरुष है वह निराकार, क्रिया शून्य, निर्गुण, केवल और पुरातन है। अच्छा। उसको यों ही नाम मात्र के लिए पुरुष कहते हैं। वस्तुतः वह ना तो स्त्री है और ना ही नपुंसक, बल्कि सच तो यह है कि यह भी निश्चय नहीं है कि वह क्या है। क्या बात है। वह नेत्रहीन, कान रहित तथा हाथ पैर से रहित है। उसका न तो वर्ण है और न तो नाम इत्यादि ही है। हे अर्जुन, इस प्रकार जिसके विषय में यह कहा ही नहीं जा सकता कि उसे कुछ है, वही प्रकृति का भर्ता अथवा पुरुष है, और उस प्रकृति के कारण उसके कर्ता अथवा पुरुष को भी सुख दुख इत्यादि भोगने पड़ते हैं। स्वयं वह भर्ता अथवा पति तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह एकदम उदासीन रहता है। यही नहीं, उसे भोग की कुछ भी वासना नहीं होती, पर यह पतिपरायणा प्रकृति ही बलात् उससे भोगवाती है। वह अपने रूप और गुणों की चंचलपना प्रदर्शित कर उसको अपनी अंगुली पर नचाती है। उस प्रकृति का नाम ही गुणमयी है। वाह। बल्कि कहा जा सकता है कि वह गुणों की प्रत्यक्ष मूर्ति ही है। वह प्रतिक्षण अपने रूप और गुणों की नूतनता प्रकट करती रहती है, और उसी के कारण जड़ पदार्थों में ही उन्मत्तता आ जाती है, और उसी के कारण नामों को प्रसिद्धि मिलती है। प्रेम को प्रेम पूर्ण बनाना उसी के हाथ का खेल है। इंद्रियों को जगाने की लीला भी उसी के हाथ में है। इस मन को हम नपुंसक कैसे कहें, क्योंकि यह प्रकृति इस मन को तीनों लोकों के भोगवाती है। इसकी ऐसी अलौकिक करनी है। यह भ्रम का महाद्वीप है, अमर्यादा की मूर्ति है। अरे गजब रे गजब। और समस्त विकारों की जननी है। यह भ्रम का महाद्वीप है, अमर्यादा की मूर्ति है, और समस्त विकारों की जननी है। वाह वाह। यह वासना रूपी बेल की वह मंडपी है जिस पर वह बेल चढ़ती है, और फलती फूलती मोह रूपी वन की वसंत लक्ष्मी है। अरे गजब। और इसलिए इसका जगत प्रसिद्ध नाम दैवी माया है। शब्द सृष्टि की वृद्धि, नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि और समस्त प्रपंचों की रचना भी निरंतर यही करती रहती है। इसी से कला, विद्या, इच्छा, ज्ञान और क्रिया इत्यादि की उत्पत्ति होती है। नाद रूपी सिक्के ढालने वाली टकसाल यही है, और यही चमत्कार का मंदिर भी है। किम बहुना यह समस्त जगत इसी के हाथ का खिलौना है। वाह ज्यादा क्या कहें। उत्पत्ति और प्रलय मानो इस प्रकृति की प्रातः काल और सायंकाल की संध्या है। तात्पर्य यह है कि यह प्रकृति एक अद्भुत मोहिनी है। यह अद्वैत की जोड़ीदार है और निसंगों की संबंधी है। भगवान देखिए,
प्रकृति देखिए जी कितनी महत्वपूर्ण बात अभी राणा भगवान ने पढ़ी। वो क्या कि किम बहुना माने क्या बहुत कहें। किम बहुना बहुत आता है ना जगह जगह। किम माने क्या, बहुना माने बहुत। क्या बहुत कहें, यह समस्त जगत इसी के हाथ का खिलौना है। प्रकृति को बता रहे हैं भगवान, है ना। उत्पत्ति और प्रलय मानो इस प्रकृति के प्रातःकाल और सायंकाल है। जीवन और मरण का खेल यही प्रकृति में ही होता है भगवान। भगवान कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया शब्द प्रयोग किए, है ना। ये भ्रम का महाद्वीप है, ये अमर्यादा की मूर्ति है और समस्त विकारों की जननी है। भगवान देखिए, जब संपूर्ण रहस्य कोई समझ जाता है तो भगवान वो बताओ वहाँ रहेगा जहाँ बहुत दुख है कि वहाँ रहेगा जहाँ सुख ही सुख है। जहाँ सुख है वहीं रहेगा। ये जो बुढ़ऊ लोग बैठे होते हैं, बुढ़ऊ और बुढ़ेऊ हैं, ये जो अज्ञानी होते हैं, ये प्रकृति में बैठे होते हैं कि पुरुष में बैठे होते हैं? प्रकृति में बैठे होते हैं। इनको पुरुष की कोई कहीं कोई भनक है नहीं। और जो बूढ़े और बूढ़ी पार्क में बैठे हैं, जो स्वरूप को पहचानते हैं, जिनको जगत से परहेज है, कि भगवान ये शरीर बूढ़ा हो गया, इंद्रियां बूढ़ी हो गई, लेकिन वो बहुत आनंद में बैठे हैं। बताओ क्यों? क्यों मतलब भगवान? क्योंकि वो अपने को पहचान चुके हैं, स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ। वो अपने में बैठे हैं। देखो भगवान। अच्छा, एक बढ़िया बात बताते हैं। आदमी और औरत में प्रकृति के ज़्यादा करीब कौन है? औरत। क्यों? क्योंकि वो बनाव श्रृंगार करती है। देखो अभी भी पढ़ा राणा भगवान ने, अभी राणा भगवान ने पढ़ा कि प्रकृति प्रतिक्षण अपने रूप और गुणों की को नूतनता में श्रृंगार करके प्रकट करती रहती है। और पुरुष भगवान प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, स्त्री ज़्यादा नज़दीक है, वो श्रृंगार करती है। समझ गया ना? प्रकृति का क्या गुण है? नया नया श्रृंगार करना, और स्त्री करती है, और पुरुष ज़्यादा श्रृंगार नहीं करता है। इसीलिए प्रकृति के ज़्यादा करीब है स्त्री। इसलिए स्त्री अगर ब्रह्म ज्ञान में आ जाए तो ये भगवान बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भगवान बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है प्रकृति की और पुरुष की, है ना। प्रकृति और पुरुष का बिल्कुल नग्न वर्णन है ना। तो भगवान हम लोग ऐसा करते हैं कि 4 मिनट हम लोग अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। अपने अनंत आत्मस्वरूप में बैठेंगे जहाँ प्रकृति की गंध भी नहीं है भगवान। 4 मिनट के लिए।
मई अनंत चिदाम्बोधो, मैं अनंत चैतन्य का समुद्र हूँ। विश्व वीची, एक एक विश्व एक एक लहर की तरह है। विश्व वीचादि कल्पना, उदेत व अस्त मायातम, उदय और अस्त तो माया में होती है। न मे वृद्धिम न च क्षयः, न मुझ में कोई वृद्धि है न मुझ में कोई क्षय है। मैं तो अनंत परब्रह्म हूँ। ज्यों कहते हूँ, मुझ में जन्म मरण नहीं है, मुझ में आना जाना नहीं है, मुझ में एको कलेश नहीं है। मैं तो अधिष्ठान हूँ। इसी को कभी कभी हम प्रेम से ऐसे कह देते हैं, मैं हूँ डॉन। दुनिया की नज़रों ने मुझको जहाँ जो भी माना है, सो मैं नहीं। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है, दुनिया में कैसा है कौन। जब तुम अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेते हो तो तुम सामने वाले को भी आत्मस्वरूप को पहचान लेते हो। ऐसा है तत्व ज्ञान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सतीश भगवान।